श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय का 33वां श्लोक। अथ चेत त्वम इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, अब अगर तू यह धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, एक तो तू क्षत्रिय है, तो युद्ध के बिना नहीं रहेगा, तो युद्ध करेगा ही जरूर। और युद्ध करना चाहिए क्षत्रिय को, तो पर कहाँ करना चाहिए? भगवान पीछे के श्लोक में बताए कि युद्ध वहीं पर करना चाहिए, धर्म के अनुसार युद्ध करना चाहिए। जहाँ पर किसी असहाय का, निर्धन का, गरीब का, बेसहारा का कोई धन लूटता है, कोई जमीन हड़पता है, प्रेम से कहने पर, समझाने पर वह न देता हो, तो क्रोध में आने पर अगर युद्ध करने पर वह दे तो वहां पर मजबूरी हो जाती है, वहां पर युद्ध करना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, एक तो तू क्षत्रिय है, तो युद्ध के बिना नहीं रहेगा। अपने छात्र स्वभाव के परवश होकर तू युद्ध करेगा ही। अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे द्वारा छात्र धर्म का त्याग हो जाएगा, और छात्र धर्म का त्याग होने पर तू अपने कर्तव्य और कीर्ति का भी नाश कर देगा, और अपने धर्म और कीर्ति का नाश करने पर तू प्राप्त हो जाएगा। अपने धर्म और कीर्ति का नाश करने पर तुम पाप को प्राप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, धर्म का पालन नहीं करोगे, धर्म का कर्म नहीं करोगे, तो पाप को ही तो प्राप्त होगे। एक तो तुम्हें गुरु ज्ञान देते हैं, वो भी गुरु भगवान ही होते हैं, भगवान के स्वरूप होते हैं। गुरु तुम्हारे साथ हैं, फिर भी तुम धर्म से भाग रहे हो। जब धर्म से भागोगे तो संसार के लोग क्या कहेंगे? तुम्हारी निंदा करेंगे कि मरने के भय से या अपने कर्तव्य से भाग गया, धर्म से भाग गया। तुम्हारे लोग, संसार के लोग निंदा ही करेंगे। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, कर्तव्य नहीं करेगा, तो पाप को प्राप्त होगा। भगवान अपने शिष्य अर्जुन से पर कहे, पर संपूर्ण संसार के मनुष्यों के लिए कहे, अगर तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे तो पाप को प्राप्त होगे। तो धर्म का पालन करो। जो धर्म का पालन करते हैं वो पाप से बचते हैं। जो स्वार्थ का त्याग करके यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं,
दान करते हैं, तीर्थ करते हैं, यही तो धर्म का पालन हुआ। भले सच्चाई के अनुसार धन कमाते हो, पर दूसरे का लूट कर नहीं, दूसरे का बेईमानी करके नहीं। जो सच्चाई के साथ धन कमाते हो, अपने परिवार में लड़की लड़के का, माता पिता का, पत्नी का तुम सेवा सत्कार करते हो, भरण पोषण करते हो, घर बनाते हो, शादी विवाह में लगाते हो, बच्चों को शिक्षा देने में लगाते हो, तो ये मत समझ लेना कि ये धर्म का पालन हुआ। एक अपने परिवार का भरण पोषण करना, शिक्षा देना, घर बनाना, खेत लिखाना, बच्चे का पालन पोषण करना, तो एक पक्षी भी कर देती है। पक्षी भी अपने बच्चे का जन्म देकर पालन पोषण करती है, उसे सेवा करती है, और अपने बच्चों को रहने के लिए भी घर घोंसला बना देती है। ये मनुष्य का शरीर है। जितना जैसे अपने सच्चाई के साथ धन को कमा करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हो, शिक्षा देते हो, घर बनाते हो, जमीन लिखाते हो, ठीक करते हो, अधिक से अधिक दूसरे की भलाई हो। जो भूखे को भोजन खिलाओ, गरीबों में भोजन दान करो, अन्न का दान करो, गरीबों को सम्मान करो, इज्जत करो, इज्जत करो। पशु किसके सहारा पर जीते? मनुष्य के सहारे पर जीते। पशुओं को चारा डालो, पक्षियों को दाना डालो, दान करो। दान कहाँ पर करना चाहिए? जो आँख से अंधे हैं उसे दान देना चाहिए। जो हाथ से अपाहिज है उसे दान देना चाहिए। जो पैर से अपाहिज है उसे दान देना चाहिए। जो बीमार है उसे दवा खरीदने पर पैसा नहीं है, उसे दवा दे दो खरीद कर, उसके इलाज करवा दो। संतों का सत्संग करो, संतों का सत्संग करो। जो संत महात्मा भगवान के कथा को, ज्ञान को देते हैं, उस संत महात्माओं को भगवान मान करके उनके कथा को, ज्ञान को सुनो। कथा ज्ञान सही रास्ता दिखलाता है, अच्छे कर्म करने का अधिकार प्राप्त कराता है। भगवान के कथा, भगवान की पूजा घर बनाने के लिए नहीं, कि हम भगवान के कथा सुनेंगे, भगवान के पूजा करेंगे तो हमें भगवान धन देंगे, भगवान हमें कष्ट से दूर करेंगे, भगवान हमें पुत्र प्राप्त करेंगे, भगवान हमारी मकान को बनवाएंगे। इसके लिए भगवान की कथा को, भगवान का पूजा नहीं किया जाता। तुम कर्म करो, जितना मिलता है संतोष रखो, पर धर्म को पकड़े रहो। भगवान की कथा को सुनो, भगवान की पूजा करो। यह धर्म का कर्म है। अधिक से अधिक दूसरे की सहायता करो। जय जय श्री राधे राधे।